नमस्कार सभी को। हर एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि जिस एग्जाम को लेकर के वो तैयारी कर रहा है उस एग्जाम को वो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर पाए। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा आपकी कड़ी मेहनत से, आपके जो सही दिशा में मेहनत करने से और सही तरीके से मेहनत करने से। और ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं और बता भी चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज बताती रहती हूँ। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी एस्पिरेंट, चाहे यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अन्य किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो नोट्स मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कैसे करनी है। ठीक है, ये बहुत बार जो है ये कैसे बनाने हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मेरे पास में अभी मेरे कुछ पुराने बनाए हुए हैं और जो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इन जो पेपर्स में मे भी आपको दिख रहा होगा, मे भी नहीं दिख रहा होगा, एक एक पेपर के अंदर एक एक राइटर को, ठीक है, पूरा कंप्लीटली बताया गया है। यानी कि अगर एक पेज को मैंने पढ़ लिया, देन वो पूरा का पूरा लेखक के बारे में जो परिचयात्मक अध्ययन, उनकी रचनाओं का, तो ये बनाया गया है। लेकिन इसको हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि मैम हम विधा के अनुरूप बनाना चाहते हैं, रचना के अनुरूप बनाना चाहते हैं, रचनाकार के ऊपर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए गोदान आपके सिलेबस में, आपने ऊपर लिख दिया गोदान और उसके बना लिए। तो देखिए नोट्स मेकिंग जो है ये एक बेहतरीन तरीका है। अब आप कहेंगे मैम हम तो लैपटॉप पे बनाते हैं, हम तो, प्लीज जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेन पेपर का यूज कीजिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं, ठीक है, उस समय लिखते दौरान आपकी मेमोरी में वो शब्द छपते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बाकी तो आप जो करते हैं सो करते हैं, हम तो आपको यहाँ पर यही निर्देश देंगे कि आप पेन पेपर मोड से जो है अपने नोट्स बनाइए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए जब आप नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, टू टाइप होती है। दो तरह के नोट्स आपको दिखेंगे। एक तो होते हैं लॉन्ग नोट्स, ठीक है, या लेंदी नोट्स जिनको कह सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मेरी पहले वीडियो मैं बता चुकी हूँ, पहले की वीडियो में, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम आज यहाँ पर इस महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। अगर दोबारा आपको हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम हमें दोबारा बता दीजिए कि जो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर जो है हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम इंपॉर्टेंटली नोट्स की बात करेंगे कि कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, उन सभी एस्पिरेंट्स को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी किताब को पढ़े, कोई भी क्लास देखे, कोई भी नोट्स पढ़े, पहली बार में कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। फर्स्ट टाइम में कोई भी नोट्स मत बनाइए। पहले क्या होता है, पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में उस पर्टिकुलर यूनिट की आपको क्या करनी है भाई, रीडिंग। मान लीजिए आप फर्स्ट यूनिट से नोट्स बना रहे हैं, सेकेंड यूनिट से या किसी भी टॉपिक से, तो उसको पहले रीडिंग कीजिए, फिर उसको दोबारा लर्न कीजिए या उसकी क्लास देखिए उससे रिलेटेड। देन थर्ड टाइम में आप नोट्स बनाएं। आप नोट्स कैसे बनाने, मान लीजिए ये आपका A4 साइज का आपका पेज है या आपके रजिस्टर का पेज है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उस टॉपिक को ले लिया, ठीक है, जिस भी टॉपिक को आप लेना चाहते हैं, चाहे कोई रचना है, रचनाकार है, चाहे पर्टिकुलर डाटा का टॉपिक है, जो भी, उस टॉपिक से जुड़े हुए बिंदुओं से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ से प्रश्न बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो ये शॉर्ट में आप लिखते जाए। अब हो सकता है उससे और भी प्रश्न निकलते जाए, ठीक है, इस तरह से और भी निकलते जाए। तो ऐसे करके आप क्या कर लेंगे, उस पूरे टॉपिक को एक ही पेज में कवर करने की कोशिश की। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, किसी किसी को बड़ा सजावटी बनाने की अच्छी होती है कि अलग अलग कलर और उससे चूज करते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं। लेकिन देखिए वो
आपको देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन उसको याद करने में आपको, हाँ ये हो सकता है कि भाई आपको वो पर्टिकुलर कि भाई ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए कि एक ही, क्योंकि ये नोट जो है आपके लिए है, किसी और को नहीं समझाना, आपको खुद को समझ में आने चाहिए कहां पर क्या लिखा है, और एक ही उसको कवर, ताकि आप क्या करेंगे जब आप इस तरह से डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये वाला टॉपिक लेंदी हो, आपका एक पेज में ना आए, 2 पेज में आ जाए। जब आप इससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि हाँ ये तो मैंने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया, अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या निकलती है उसको शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, और आप ये अपना करके देखिएगा कि आप जब इस तरह से नोट्स बनाएंगे और फिर उसके बाद में आप अपनी रिविजन के पार्ट को डेली बेसिस पे आप कर पाएंगे, और आप अपने फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम नहीं बन रहे हैं, क्या आप क्या एक और कोई फॉर्मूला बताइए, तो देन मैं आपको दोबारा जो है वो इसको रिब्रीफ कर दूंगी। तो आप अपनी नोट्स मेकिंग अपने हाथों से बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अनुरूप, और साथ ही साथ आप सभी के लिए इसी तरह की, जैसे शॉर्ट नोट्स या नोट्स जो है हमारी हेल्प करते हैं, वैसे ही बूस्टर कोर्स भी आपकी पूरी हेल्प करेगा आपके दिसंबर के जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, सब कुछ अवेलेबल है। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे बूस्टर सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे हमारे साथ, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।